सो हेलो एवरीवन, कैसे ही आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम आपके सामने क्वेश्चंस लेके आए हैं जीएस पे बेस्ड। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, जीएस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके जेके एसएसबी सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करें खास करके जूनियर असिस्टेंट, जेकेपी कंस्टेबल, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स रहेंगे, ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो क्लास को एंड तक देखना है। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि जीएस पे मैराथन सेशन लाए जाएँ, तो आज हमारे पास फर्स्ट मैराथन सेशन रहेगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट के एडमिट कार्ड भी आउट हो गए हैं, आप डाउनलोड कर पा रहे होंगे। ठीक है, आराम से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लो। ठीक, मैंने आपको पहले ही बोला था 19 को पेपर तो होना ही है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, तो ध्यान से सुनना। देखो, अब जो टाइम है ना, वो टाइम निकल चुका है जिसमें आप प्लानिंग करते हो। मैं अभी ये बात किसको बता रहा हूं, जो जूनियर वाले यहाँ पेरेंट है, सभी के सभी पहले अटेंडेंस करें कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन जूनियर का पेपर देने वाला है। ठीक है ना, ताकि हमें भी पता चले। तो सभी के सभी जितने भी एस्पायरेंट हमें देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, अपनी अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएंगे। पहली बात, आप प्लानिंग करते हो ना, वो टाइम अब निकल चुका है, अब सिर्फ टाइम है एग्जीक्यूशन का। ठीक है, आपके पास कुछ ही दिन है, 3 से 4 दिन है ना, सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। और सच ये है, ये दिन ही डिसाइड करेंगे कि तुम लिस्ट में आओगे या नहीं। वो कैसे? क्योंकि पढ़ा तो सब बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, मुझे पता है लास्ट 1 ईयर से आप काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे हो, और कुछ बच्चे तो 3-4 साल से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अब मसला क्या है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रेशर ले लेते हैं, है ना, पढ़ा तो होता है लेकिन माइंड में प्रेशर लेते हैं, और जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं। तो ये काम नहीं करना है। सबसे पहले अपने दिमाग से प्रेशर को निकाल दो, बिंदास रहो, आराम से खाओ पियो, एंजॉय करो, मज़े से पढ़ो। जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं वही अब पढ़नी है। अब आज का सच ये सुन लो कि पेपर आजकल टफ आ रहा है, इतना तो आपको भी पता है। कंपटीशन आजकल डेंजर लेवल पे है, और सिलेक्शन सिर्फ उनका होगा जो लास्ट मोमेंट में भी लड़ते रहेंगे, अपने आप को कूल काम रखेंगे। याद रखना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बिंदास रहो, आराम से जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को 2-4 दिन में रिवाइज करो। एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, जहां से भी आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं, आजकल जिस भी पैटर्न पे जेके एसएसबी क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। एमसीक्यूज लगाने हैं वो आप कहीं से भी लगाओ। कोई यूट्यूब पे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा है, वहां से लगाओ। कोई बुक आपके पास है, वहां से लगाओ, लेकिन टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाने हैं। ये बात मेरी याद रखना। आपकी जो सेक्शन स्टॉफ रहने वाली है ना, वो कंप्यूटर प्लस जीएस रहने वाला है। ये बात मेरी याद रखना, कंप्यूटर प्लस जीएस। इसमें भी ये होता है कि ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ने होते हैं। तो आपका काम क्या रहेगा, एमसीक्यूज। यहाँ पे मान लो एक किस्म का आपका खतरनाक वाला वेपन है लास्ट डेज में। आप डेली के ना 100 से 150 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे बचे हुए दिन में जीएस के लिए, बिना स्किप किए कोई भी टॉपिक। और रिवीजन आपने स्मार्ट अप्रोच के साथ करनी है। नया पढ़ने का लालच अब छोड़ो, ठीक है, जो पढ़ा है उसको स्ट्रांग करो। ये दिमाग में बातें मेरी याद रख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पेपर में पूछे गए ना, वो एक किस्म का आपके लिए जैकपॉट का काम करते हैं। क्यों? उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि जेके एसएसबी पूछ क्या रहा है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे ना प्लेलिस्ट बनी होगी क्वेश्चंस पेपर की, डिस्कस किए हुए। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं। वैसे अब आपको टाइम नहीं होगा, आपने पेपर तो ऑलरेडी देखे ही होंगे। उसी हिसाब से अपनी तैयारी को जो 4 दिन में रिवाइज करना है, नया कुछ भी नहीं अब ऐड करना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के उसके अकॉर्डिंग ही अपनी रिवीजन करनी है। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी है। पेपर में स्पीड ही गेम चेंजर होगा, मेरी बात याद रखना। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जो सेक्शंस इजी लग रहे हैं पहले वही अटेम्प्ट करेंगे। पहले 2 से 4 मिनट आप पेपर को देखेंगे, जो सेक्शन आपको इजी लग रहे हैं पहले उसी को उठाएंगे। ये ना हो कि आप जीएस में कुछ 1-2 क्वेश्चन मुश्किल देख के आप पहले से ही अपने आप पे प्रेशर ले लो माइंड में। ऐसा कुछ नहीं करना है, आराम से पेपर को देखना है, जो सेक्शन ईजी लगे उसको करना है। मुश्किल सबके लिए बराबर होगा, ठीक है, तो ये चीज़ का खास ख्याल रखना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अभी भी अगर कोई एस्पायरेंट यहाँ पे ऐसा है जो सीरियस नहीं है ना, 19 अप्रैल के बाद क्या होगा, 19 अप्रैल के बाद रिग्रेट का टाइम आएगा। और सच में आपको ये बताऊं, रिग्रेट जो होता है ना, रिग्रेट जो आप अपने आप में रिग्रेट फील करते हो ना, ये सबसे बड़ा दर्द होता है, याद रखना। लेकिन अगर आप आज क्या करते हो, 100% अपना देते हो, तो रिजल्ट बाद में जो भी हो वो लक पे भी डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे भी करता है। तो बाद में ये होगा कि खुद से आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आपको ये शर्म नहीं आएगी कि यार मैंने मेहनत नहीं की थी। अगर आपने मेहनत की होगी ना, तो आप शर्मिंदगी नहीं फील करोगे। ठीक है, तो मेरी बात याद रखना, सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन का डिसीजन एक दिन में ज़रूर हो जाता है, और वो दिन है आज का। मतलब हर दिन को आज की तरह लेके चलो, ठीक है ना, ध्यान से चीज़ों को रिवाइज करो। आप यही मान के चलो कि इस बार हमारा नाम जो है ज़रूर लिस्ट में आएगा। देखो, हौसला जो होता है ना, अपने आप को हौसला देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो कहते हैं ना, हवा के रुख से न डर तू तूफान बन जा, मुश्किलों से न घबरा अपनी पहचान बन जा, जो रुके वो हार गया, जो चला वो जीत गया, तू भी उठ अपने ख्वाबों की उड़ान बन जा।
अंधेरी रात से क्या खौफ तुझे ए मुसाफिर, हर शहर तेरे लिए है, तू उम्मीद की जान बन जा। घर गिरे तो संभल, यही जिंदगी का असूल है, हिम्मत न हार, अपनी तकदीर का सुल्तान बन जा। यही मेरा आपके लिए एक मैसेज रहेगा। जो मेहनत पे यकीन रखते हैं ना, वही किस्मत बदल देते हैं एक दिन। ठीक है, तो इसी तरह से मेहनत कीजिएगा। ये बातें भी बतानी काफ़ी ज़रूरी होती हैं। मैं अक्सर आपको मोटिवेशन नहीं देता हूँ, मुझे पता है आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपनी मोटिवेशन खुद दें। पर कभी कभार लगता है यार, जब पेपर पास आ गया तो आपके लिए ये वर्ड शायद काम कर जाए, ताकि आप मेंटली ठीक हो जाएं। ठीक है, अपने आप को डिप्रेशन से निकालना है। काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं, अपनी अपनी परेशानियाँ शेयर करते हैं, हमें भी फील होता है। ठीक है, क्योंकि एज अ टीचर हमें पता है हम कितनी मेहनत करते हैं, तो आप तो हमसे डबल ही करते होंगे। ठीक है ना। मेरी आज हेल्थ ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने आपके लिए सेशन लाया, वो इसलिए क्योंकि अगर हम साल भर मेहनत करते रहते हैं और जब आपका पेपर पास आ जाए तो हम वहाँ पे ढीले पड़ जाएं, तो ये कहीं का इंसाफ नहीं है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। ठीक है, जो बचे हुए दिन है, ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर देना। आपका एक लाइक ना हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। बाकी सेशंस भी देख लेना। आज जो क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं 211 से, इससे पहले वाले क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पे ही करवाए हैं आपको, तो वो प्ले लिस्ट में क्वेश्चंस पड़े होंगे, तो वो भी आप देख लेना। विदाउट एनी डिले, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन। आज के इस सेशन का पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मैच द फॉलोइंग बुक्स विद देयर ऑथर्स। आपको मैच करना है। कॉलम ए में बुक दिया गया है और कॉलम बी में ऑथर का नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है राज तरंगनी, यहाँ पे दिया गया वैली ऑफ कश्मीर, फिर तारीक हसन और फिर ज़फ़रनामा। आपको सही तरह से जोड़ना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल है, आपको मालूम होना चाहिए। राज तरंगनी किसने लिखी है? कल्हना ने लिखी है। राज तरंगनी किसने लिखी है? कल्हना ने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी है? वैली ऑफ कश्मीर हमारे पास सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है। ठीक है, तारीक हसन किसने लिखी है? पीर हसन शाह ने लिखी है। और हमारे पास ज़फ़रनामा किसने लिखा है? शरीफुद्दीन यज़दी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट का बी। ठीक है, सेकंड का ए। ठीक है, थर्ड का सी। ठीक है, और फोर्थ का डी। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का डी। ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल रहा है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया ना। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास ना राज तरंगनी किसने लिखी है? कल्हना ने लिखी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर ये माना जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स भी माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना, सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री ये माना जाता है। कश्मीर हिस्ट्री इतना तो आपको पता ही है ना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये किसने लिखी? कल्हना पंडित ने, हु इज़ रिगार्डेड एज द कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन। ये किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो वैली ऑफ कश्मीर सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखी, डिस्क्राइब्स जियोग्राफी, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रिटन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। और तारीक हसन पीर हसन शाह ने लिखी है, इंपॉर्टेंट पर्शियन सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री पे, जो कवर्स करता है सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को। ठीक है, साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ज़फ़रनामा के बारे में, तो शरीफुद्दीन यज़दी ने लिखा है, हिस्टोरिकल वर्क है रिलेटेड टू तिमोरिया, इंपॉर्टेंट पर्शियन क्रॉनिकल ये भी माना जाता है। ठीक है, नोट कर लेना। कि भी सारी बुक्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाए तारीक कश्मीर के बारे में, किसके बारे में? तारीक कश्मीर के बारे में। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? तारीक कश्मीर को किसने लिखा है? आपको पता होना चाहिए, मलिक हैदर ने लिखा है। ठीक है, ये नाम नोट कर लेना। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे वक्त कश्मीर को किसने लिखा है? वक्त कश्मीर, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा प्यारे दोस्तों हमारे पास ख्वाजा मोहम्मद। क्या होगा? ख्वाजा मोहम्मद। मैं नोट कर लेता हूँ, यहाँ पे आप लिखते रहें, ये एक रिवीजन क्लास है, ख्वाजा मोहम्मद। ठीक है जी। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास मुख्तसर, क्या कहा मैंने? मुख्तसर तारीक कश्मीर को किसने लिखा है? मुख्तसर तारीक कश्मीर, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यहाँ पे बीरबल कचरू। ठीक है, ये नाम नोट कर लेना।
ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए लैंड ऑफ लामाज को किसने लिखा है, तो आपका आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? आपका आंसर होगा अलेक्जेंडर क्यूनिंगम। ठीक है, ये चीज़ आप नोट करोगे। एक बुक, सबसे ओल्ड बुक जो है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड, जिसका नाम है नीलमत पुराण। क्या है? नीलमत पुराण। ठीक है, या नीलमत पुराण भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास इसके जो ऑथर है ये अननोन है, इसका कोई भी अता पता नहीं है। सोच लो ये कितनी पुरानी होगी। ये अर्लीस्ट नाउन टेक्स्ट माना जाता है। क्या, अगर आपसे पूछा जाए अर्लीस्ट, ठीक है, नाउन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट करोगे। ये लाइट रोशनी डालता है किस पे? प्री राजतरंगिणी इरा पे। अकॉर्डिंग टू दिस बुक यहाँ पे नागाज जो थे, इसी के मुताबिक कहा जाता है कि जो नागाज होते थे ये क्या थे? ये ओरिजिनल क्या थे? ओरिजिनल, याद रख लेना, इनहैबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वैली थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। अच्छा, राजतरंगिणी के बारे में आपको क्या याद रखना है? राजतरंगिणी जो है ना, कल्हना ने कंप्लीटेड की थी 1149 से 50 AD के बीच में। कई बुक्स में 1148 भी दिया जाता है। ठीक है, और ये याद रखना, ये रिवर ऑफ किंग के नाम से जान जाती है। किस नाम से? रिवर ऑफ किंग के नाम से। किस नाम से? रिवर ऑफ किंग के नाम से। राजतरंगिणी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, राजतरंगिणी की बात कर रहा हूँ। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये किस लैंग्वेज में थी? याद रखना, संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राजतरंगिणी वॉज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। इट वॉज रिटन बाई कल्हना इन द 10th century CE. It deals only with mythology and contains no historical elements. It is a material chronicle describing the kings of Kashmir. आपको बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं राजतरंगिणी वाज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, ये तो ये गलत हो गया। अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि ये संस्कृत में लिखी गई है। इसमें संस्कृत में, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है ए स्टाइन ने, ये याद रख लेना। ए स्टाइन ने ना इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है, इतना आप याद रख सकते हैं। तो इट वाज रिटन बाय कल्हना इन 10th century CE, ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, ये क्यों गलत है? आप सबको मालूम होना चाहिए, ये 12th century आएगा। क्या आएगा? 12th century। अब ये वाला क्यों गलत है? इट डील्स ओनली विद मिथोलॉजी एंड कंटेन्स नो हिस्टोरिकल एलिमेंट्स, क्योंकि ये हिस्टोरिकल एलिमेंट्स को कंटेन करती है, तभी ये भी गलत हो गया। ये भी गलत, ये भी गलत। तो यहाँ पे आंसर क्या है? इट इज़ ए मैट्रिकल क्रॉनिकल डिस्क्राइबिंग द किंग्स ऑफ कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओनली 4 इज करेक्ट, ये वाला सही आंसर रहेगा। ठीक है, फिर एक और शानदार क्वेश्चन पूछा गया, कल्हना कंप्लीटेड द राजतरंगिणी ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। कल्हना ने कंप्लीट किया था राजतरंगिणी को किसके रूल के दौरान? अशोका, हर्षा, ललित द्वितीय, मुक्तापिता, जयसिम्हा। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जयसिम्हा इज द करेक्ट आंसर। राजतरंगिणी लिखी गई कल्हना के द्वारा 12th century में। ठीक है, कंप्लीटेड हुई 1148 से 1150 CE के बीच में, और रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग जयसिम्हा। जयसिम्हा ने प्रोवाइडेड किया स्टेबल कंडीशंस राइटिंग के लिए। होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कलकत्ता डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। कलकत्ता डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय दुर्लभवर्धना इन 7th century AD. ह्यून सेंग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग दुर्लभवर्धना रेन and stayed there for about 2 years. Lalit Aditya Muktapida built the famous temple at Martand. Lalit Aditya was known as the Samudragupta of Kashmir due to his vast conquest. After Lalit Aditya, the Karkota dynasty continued to expand and became stronger. आपको बताना है यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा, बताएं ज़रा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, याद रखना, फाउंडर दुर्लभवर्धना ही था। अगर हम बात करते हैं 625 से 661 AD की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ह्यून सिंह विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग दुर्लभवर्धना रेन एंड स्टेड देयर फॉर अबाउट 2 years, ये भी सही है। द्वितीय मुक्तापिदा ने बिल्ट द फेमस सन टेम्पल एट मरतंद, ये भी सही है। ललित द्वितीय जो है ये समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अवंती वर्मन। He founded the Utpala dynasty in Kashmir around 855 CE. He came to power after the decline of the Kalkutta dynasty and brought stability to the region.
ही बिल्ट द फेमस मतन सन टेम्पल इन कश्मीर। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ही फाउंडेड उत्पाला डायनेस्टी इन कश्मीर अराउंड 855 सी। ये तो सही है। ही केम टू पावर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कलकत्ता डायनेस्टी इन ब्रॉड स्टेबिलिटी टू द रीजन। ये भी सही है। ही बिल्ट द फेमस मर्तन सन टेम्पल इन कश्मीर। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे ओनली फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा, ये पूछा जा रहा है। देखो पहला बिल्कुल करेक्ट है। ही फाउंडेड द उत्पाला डायनेस्टी इन कश्मीर अराउंड 855 सी, बिल्कुल सही है। ही केम टू पावर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कलकत्ता डायनेस्टी इन ब्रॉड स्टेबिलिटी टू द रीजन, सही है। ये वाला गलत है, ये ललित आदित्य ने बनाया है। तो इस तरह से आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है। फाउंडेड उत्पाला डायनेस्टी, केम आफ्टर कलकत्ता डिक्लाइन एंड इंश्योर स्टेबिलिटी, लेकिन मर्तन सन टेम्पल को ललित आदित्य मुक्तापीरिया ने बनाया, ना कि अवंती वर्मन ने। इसने अवंती स्वामी टेम्पल को बनवाया है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शाह मीर डायनेस्टी। द डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय शाह मीर, पहला ऑप्शन दिया गया है। मॉडर्न हिस्टोरियंस जनरली बिलीव दैट शाह मीर ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्वात। फिर दिया गया है शिहाबुद्दीन शाह removed all Hindu courtiers from his court. शिहाबुद्दीन शाह फाउंडेड ए टाउन कॉल्ड शिहाबुद्दीनपुरा, शादीपुर। आपको बताना है क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड वाला गलत है, ठीक है, याद रखना। क्योंकि ना आपको पता होना चाहिए, फाउंडर तो शाह मीर ही थे। ओरिजिन ट्रेस टू स्वात दर्दिस्तान रीजन। ही केप्ट हिंदू कोर्टियर्स, इसमें जो हिंदू कोर्टियर्स थे ना, एक कोटा भट्ट थे और दूसरा उदयाशीरी, इन दोनों का नाम याद रख लेना। फाउंडेड शहाबुद्दीन पूरा शादीपुर। तो यहाँ पे आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, याद रखना। पूछा जा रहा है विच रूलर ऑफ कश्मीर एबोलिश द जजिया टैक्स एंड प्रोमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। विच रूलर ऑफ कश्मीर एबोलिश द जजिया टैक्स एंड प्रोमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस। आंसर आएगा जैनुल आबिदीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है, याद रखना। जैनुल आबिदीन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1420 से लेकर, ठीक है, 1470 AD तक इन्होंने रूल किया, ठीक है। ये चीज़ याद रखोगे। ये बड शाह के नाम से भी जाने जाते हैं, बड शाह, ग्रेट किंग के नाम से। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नाउन एज बड शाह, ग्रेट किंग, एबोलिश जजिया टैक्स ऑन हिंदूज, प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस एंड हार्मोनी। ये सारे पॉइंट आप नोट करेंगे। देखो शाह मीर डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शाह मीर डायनेस्टी की बात करें तो पहले तो आपको पता है जो मुस्लिम रूल था, क्या प्यारे दोस्तों, मुस्लिम रूल। मुस्लिम रूल जो है ये कश्मीर में स्टार्ट होता है, इन कश्मीर ये स्टार्ट होता है किसके साथ? रिंचन के साथ। इतना तो आप सबको मालूम है। लेकिन अगर आपसे एक्चुअल फाउंडर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? एक्चुअल फाउंडर कौन था, ठीक है ना। तो एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल ये थे हमारे पास शाह मीर। शाह मीर, ये नाम आप याद रखोगे, ठीक है जी। शाह मीर वाज द फाउंडर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी। शाह मीर डायनेस्टी, ठीक है जी। शाह मीर ने असेंडेड किया थ्रोन अंडर द नेम सुल्तान शमसुद्दीन। क्या नाम था? सुल्तान शमसुद्दीन। ये नहीं सोचना कि ये नाम किसका है, इन्हीं का है, ठीक है। इन्होंने क्या स्टार्ट किया ना प्यारे दोस्तों, इन्होंने स्टार्टेड किया था, याद रख लेना, कश्मीर साना। कश्मीर साना और कश्मीरी ईरा, ठीक है, टू कॉमेमोरेट करने के लिए कन्वर्शन ऑफ रिंचन टू इस्लाम। ये जो रिंचन था ना, इसने इस्लाम को कबूल किया था। इस्लाम को कब किया था? 1320 में, ये याद रख लेना। इसके जो कमांडर इन चीफ थे ना, इसके जो कमांडर इन चीफ होते थे वो लंकर चक थे। क्या थे? लंकर चक। तो ये चीज़ आप याद रखें। नोटेबल रूलर शाह मीर डायनेस्टी से एक सुल्तान शिहाबुद्दीन और दूसरा सुल्तान जैनुल आबिदीन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो हमारे पास ना सुल्तान शिहाबुद्दीन थे और जो सुल्तान जैनुल आबिदीन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। शिहाबुद्दीन को ना हमारे पास पता है क्या कहा जाता है? शिहाबुद्दीन को
हमारे पास ललित द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर कहा जाता है, मेडिवल कश्मीर। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, इनके बारे में ये याद रख लेना कि कोटा बट एंड उदयश्री, कोटा बट एंड उदयश्री इनके दो इंपॉर्टेंट क्या होते थे, हिंदू मिनिस्टर होते थे। क्या होते थे? हिंदू मिनिस्टर, याद रख लेना। इन्होंने एक टाउन फाउंड किया था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन पूरा। ठीक है, याद रख लेना। जो आज किस नाम से जाना जाता है? शादीपुर के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर हो गई ना बात? ज़ैनुल आबिदीन को क्या कहा जाता है? अगर ज़ैनुल आबिदीन के बारे में पूछा जाए तो याद रख लेना, ज़ैनुल आबिदीन को बड शाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड शाह। ठीक है, यानी कि ग्रेट सुल्तान। इसका मतलब क्या है? ग्रेट सुल्तान। एज वेल एज अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ज़ैनुल आबिदीन ने ना जजिया को क्या किया था? एबोलिस्ट किया। जजिया वाज एबोलिस्ट। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। इनके बारे में एक पॉइंट और नोट कर लेना, इन्होंने इनवाइट किया था मतलब ट्रेंड क्राफ्ट्समैन को अदर कंट्रीज से, स्पेशली सेंट्रल एशिया से। इंट्रोड्यूस किया इन्होंने आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल। क्या? पश्मीना शॉल। तो ये पॉइंट भी आप नोट करोगे। कहाँ से? फ्राम तिब्बत से, फ्राम तिब्बत। तो ये पॉइंट कुछ इनके बारे में नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 219 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इज करेक्ट। ठीक है ना, करेक्ट ढूंढना है आपको। इट वॉज हेल्ड एट राजगृह अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अजातशत्रु। फिर दिया गया इट वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाई नागार्जुना। फिर दिया गया इट वॉज हेल्ड इन श्रीलंका अंडर किंग देवनम्पिया तीसा। इट वॉज हेल्ड एट कुंदलवना इन कश्मीर अंडर कनिष्का। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है ना करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इट वॉज हेल्ड एट कुंदलवना इन कश्मीर अंडर कनिष्का। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी कुंदलवना कश्मीर में। पैट्रॉन की बात करें, कनिष्का जो है कुषाण रूलर था, याद रखना। प्रेसिडेंट इसका वसुमित्रा था और डिप्टी इसका अश्वाघोषा था। रिजल्ट क्या हुआ था? डिवीजन हुई थी महायाना एंड हिनायाना, याद रखना, बुद्धिज़्म की। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। प्रेसिडेंट याद रखना वसुमित्रा, डिप्टी अश्वाघोषा। पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द बैटल ऑफ शोपियान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के इस सेशन में सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये आपके लिए एज अ टेस्ट के तौर पे रहेगा। पहला दिया गया सिख एम्पायर लेड बाय महाराजा रंजीत सिंह। शोपियान बैटल में क्या ऐसा हुआ था? दूसरा दिया गया अफगान गवर्नर जब्बार खान थे अफगान आर्मी की तरफ से। सिख फोर्सेस कमांडर्स यहाँ पे मिसा दीवान चंद और अकाली फूला सिंह थे। और रिजल्ट इसका क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल हुआ कश्मीर में। पूछ रहा है विच पेयर इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पे ध्यान देना, क्या लिखा गया है? इनकरेक्ट लिखा गया है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, फोर ओनली, थर्ड ओनली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फोर ओनली, फोर जो है ना यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। अब देखते हैं क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है ना, इनकरेक्ट इसलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ना आपको पता होना चाहिए रिजल्ट वाज एंड ऑफ अफगान रूल हुआ था। क्या हुआ था? अफगान रूल। ठीक है, नॉट मुगल रूल। कश्मीर नेक्स्ट बाय सिख एम्पायर यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिख एम्पायर अंडर रंजीत सिंह आर्मी, अफगान साइड लेड बाई जब्बार खान, सिख आर्मी लेड बाई दीवान चंद एंड अकाली फूला सिंह। और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट वाज एंड ऑफ अफगान रूल नॉट मुगल रूल। कश्मीर नेक्स्ट बाई सिख एम्पायर। एक और शानदार क्वेश्चन पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नसीम बाग। चलिए बताएं क्या आंसर आएगा। नसीम बाग पे क्वेश्चन बना है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुगल गार्डन्स इन कश्मीर। क्या ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर में? इट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर। इट वॉज ओरिजिनली लेड आउट बाई अकबर। इट इज़ फेमस फॉर चिनार ट्रीज प्लांटेड बाई शाहजहां। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर चूज करना है। बताओ क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नसीम बाग की बात करें तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर का, याद रख लेना। कहाँ पे है? श्रीनगर में है। फाउंडेड किया था, याद रखना, किसने? अकबर ने 1586 में। ठीक है, याद रख लेना। और ब्यूटीफाइड किया था इसको किसने?
ब्यूटीफाइड किया था शाहजहान ने, शाहजहान ने, ठीक है ना। प्लांटेड पूछा गया था ना, इसीलिए शाहजहान आएगा। यहाँ पे ना शाहजहान ने चिनार ट्रीज लगवाए थे। तो कहने का मतलब ये है, फाउंड तो अकबर ने किया लेकिन ब्यूटीफाइड किया शाहजहान ने। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये हिस्टोरिकली जाना जाता है गार्डन ऑफ ब्रीज के नाम से। तो इसमें अगर हम बात करें करंटली मेंटेन कौन कर रहा है इसको, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 222 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा शक्तिकरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही वॉज ए डिसेंडेंट ऑफ राजा जाम्बुलोचन। ही इंट्रोड्यूस द डोगरी स्क्रिप्ट डोगरा अकर। ही इज नोन एज राजा शास्त्री फॉर हिज नॉलेज ऑफ शास्त्रिक लॉज। ही फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। क्या आंसर आएगा बताओ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। ठीक है, फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड भी ठीक है। लास्ट वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। जो डोगरी स्क्रिप्ट थी ना, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डोगरा अकई को, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, राजा शक्तिकरण के बारे में। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया डोगरी स्क्रिप्ट डोगरा अकई को और डिसेंडेंट है राजा जामुलोचन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चिनाब रेल ब्रिज। इट इज़ ए रेलवे ब्रिज ओवर द चिनाब रिवर इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या सही है या गलत। टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज इज अबाउट 1315 मीटर। सही है या गलत। मीटर्स में पूछा गया है। इट कंसिस्ट ऑफ ए 350 मीटर अप्रोच ब्रिज एंड ए 785 मीटर डेक आर्क ब्रिज। इट इज़ द हाइएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड विद ए हाइट ऑफ 359 मीटर अबाउट द रिवर बेड। इट इज़ लोकेटेड ऑन दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन। क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करो। इस टॉपिक को पढ़ लेना, इस पे क्वेश्चन फिर बन सकता है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर ओनली। ठीक है, फिफ्थ वाला गलत है। फिफ्थ स्टेटमेंट गलत है। अब क्यों गलत है ये आपको पता होना चाहिए। हमारे पास इट इज़ ऑन जम्मू बारामूला लाइन, नॉट दिल्ली मुंबई। तो ये गलत हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जोजिला टनल। इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन टनल कनेक्टिंग सोनामर्ग JNK विद द्रास लद्दाख। It is a horseshoe-shaped single-tube two-lane road tunnel. It will provide all-weather connectivity on the Srinagar-Leh highway. It will reduce travel time across Zojila Pass significantly. It will become the longest tunnel in Asia after completion. बताओ क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन टनल कनेक्टिंग सोनामर्ग JNK विद द्रास लद्दाख। ये एक हॉर्सशू शेप्ड सिंगल ट्यूब टू लेन रोड टनल है, बिल्कुल ठीक। इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी ऑन द श्रीनगर लेह हाईवे। ओके, इट विल बिकेम द लॉन्गेस्ट टनल इन एशिया आफ्टर कंप्लीशन। तो सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। पेड टेलीग्राम में आपको PDFs मिल जाते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चंस भी हमने पेड टेलीग्राम में शेयर किए हुए हैं, जो हमने 210 तक डिस्कस किए थे, जो मैंने खुद आपको यूट्यूब पे करवाए थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिरात। अब ये हिरात क्या है, इट इज़ द कश्मीरी नेम फॉर शिवरात्रि डिराइव फ्रॉम हारा रात्रि। इट इज़ मेनली सेलिब्रेटेड बाई कश्मीरी पंडित्स। ओके, फिर पूछा जा रहा है, इट सिग्निफाइज द मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 13th डे ऑफ डार्क हाफ ऑफ फल्गुना, यूजली अ डे अर्लियर देन द नेशनल शिवरात्रि। बताओ क्या आंसर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सारे ही सारे स्टेटमेंट ठीक हैं। इट इज़ द कश्मीरी नेम फॉर शिवरात्रि डिराइव फ्रॉम हारा रात्रि। इट इज़ मेनली सेलिब्रेटेड बाई कश्मीरी पंडित, ठीक है। इट सिग्निफाइज द मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, ठीक है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 13th डे ऑफ द डार्क हाफ ऑफ फल्गुना, यूजली अ डे अर्लियर देन नेशनल शिवरात्रि, ये भी सही है। ठीक है, हिरात लोकल कश्मीरी शिवरात्रि फेस्टिवल है, याद रख लेना। सेलिब्रेटेड विद यूनिक ट्रेडिशन एंड एक्सटेंडेड रिचुअल्स, होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन कश्मीरी शिविज्म। तो नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 226 में पूछा जा रहा है, इन विच लैंग्वेज वाज गुलाबनामा रिटन। कौन सी लैंग्वेज में गुलाबनामा को लिखा गया है। संस्कृत, उर्दू, डोगरी, पर्शियन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रख लेना। गुलाबनामा जो है ना, भाई दीवान कृपा राम के द्वारा ये लिखा गया। वाज ओरिजिनली रिटन इन पर्शियन। क्वेश्चन नंबर 227 में पूछा जा रहा है, मुहिबुल हसन इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। राहत रंगनी, गुलाबनामा, कश्मीर अंडर द सुल्तान, तारिक हसन। आंसर है कश्मीर अंडर द सुल्तान। मुहिबुल हसन इज बेस्ट नोन फॉर, याद रखना, अपने वर्क के लिए जान जाते हैं कश्मीर अंडर सुल्तान के लिए। मुहिबुल हसन ऑथर कश्मीर अंडर द सुल्तान एक की मॉडर्न हिस्टोरिकल वर्क है। ये किस पे, कश्मीर पे।
एक और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाफिज़ नागमा। ठीक है ना। इट इज़ ए ट्रेडिशनल कश्मीरी डांस लिंक्ड विद सूफियाना कलाम म्यूजिक। इट वॉज हिस्टोरिकली परफॉर्म बाई फीमेल डांसर नोन एज हाफिजाज। It is accompanied by instruments like santoor, sitar and tabla. It is mainly performed during wedding and festivals. It originated as a martial dance of warriors in Kashmir. बताओ क्या आंसर आएगा। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो और आंसर चूज़ करो। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर। पहला बिल्कुल ठीक, सेकंड बिल्कुल ठीक। इट वाज हिस्टोरिकली परफॉर्म बाय फीमेल डांसर नोन एज हाफिजाज। ओके। इट इज़ अकम्पेंड बाई इंस्ट्रूमेंट्स लाइक संतूर, सितार एंड तबला, बिल्कुल सही है। इट इज़ मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग वेडिंग एंड फेस्टिवल, सही है। इट ओरिजिनेटेड एज मार्शियल डांस ऑफ वॉरियर्स इन कश्मीर, गलत। ठीक है, ये एक मार्शियल डांस नहीं है, ये एक ग्रेसफुल सूफी कल्चरल फॉर्म है। ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 229, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द जूल फेस्टिवल इन कश्मीर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, The Zool festival in Kashmir is associated with which of the following? Harvest celebration in Ladakh, celebration at Dal Lake, Shrine of Baba Zainuddin Wali at Aish Muqam, Tulip festival in Srinagar। क्या है ये? ऑप्शन नंबर सी, Shrine of Baba Zainuddin Wali at Aish Muqam। ये इनके साथ जुड़ा है कुछ। जूल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया ऐश मुकाम श्राइन ऑफ बाबा जैनुद्दीन वली की यहाँ पे जो श्राइन है, जो सिम्बलाइजिंग करता है विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस को। इसके लिए कुछ 5 एग्जाम पॉइंट दिए गए हैं जूल फेस्टिवल के बारे में। एट आइश मुकाम साउथ कश्मीर में ये सेलिब्रेट किया गया, एसोसिएटेड है बाबा जैनुद्दीन वली श्राइन के साथ, हेल्ड हुआ अप्रैल में इस साल। ठीक है, और डिवोटीज लाइट टॉर्च जूल ड्यूरिंग द फेस्टिवल, और सिम्बलाइज करता है विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस को, यानी गुड ओवर इवल को। तो ये आप नोट करोगे। 230 क्वेश्चन नंबर 230 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। यमुना, दामोदर, ठीक है, रूप नारायण रिवर, गोदावरी। विच ऑफ द अबोव आर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी ना राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है गंगा की। 1 2 एंड 3, 1 एंड 2, 1 2 एंड 3 ओनली। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 एंड 3। यमुना, दामोदर, ठीक है, रूप नारायण रिवर। गोदावरी इसकी ट्राइब्यूटरी नहीं है। ठीक है, तो याद रख लेना। यमुना मेजर राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, दामोदर जैंस हुगली ये डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा सिस्टम की, और रूप नारायण पार्ट ऑफ लोअर गंगा डेल्टा सिस्टम का है, और गोदावरी इंडिपेंडेंट पेनिनसुलर रिवर है, ना ही गंगा सिस्टम का ये कोई राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। हो आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जेके एसएसबी एग्जाम्स में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक और शानदार क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 231 में पूछा जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन्स फ्रॉम जम्मू टू लद्दाख। पहला आर्किड कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट, फिर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, फिर टेम्परेट क्लाइमेट। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ना अरेंज करना है। करो ज़रा क्या आएगा। देखो अगर हम बात करते हैं आर्किड कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट के बारे में, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमें लद्दाख में देखने को मिलता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल कहाँ पे देखने को मिलता है, जम्मू में देखने को मिलता है। ठीक है ना। टेम्परेट कहाँ पे देखने को मिलता है, कश्मीर वैली में देखने को मिलता है, कश्मीर वैली में। तो अब अरेंज करो ज़रा, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। पहले आएगा जम्मू, फिर आएगा कश्मीर थर्ड नंबर पे, यानी कि पहले नंबर पे सब ट्रॉपिकल, फिर दूसरे पे टेम्परेट, और फिर आर्किड। समझ आ गया ना, आ गया होगा। देखो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जम्मू में देखने को मिलता है, जम्मू रीजन में। यहाँ पे हार्ड समर्स होते हैं, मानसून रेनफॉल होता है। ठीक है, टेम्परेट क्लाइमेट की बात करें कश्मीर वैली में होता है, मॉडरेट समर्स होते हैं, कोल्ड विंटर्स होते हैं, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आपको देखने को मिलते हैं। आर्किड कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में देखने को मिलता है, वेरी कोल्ड ड्राई हाई और एल्टीट्यूड होता है यहाँ पे। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मेरा काम है आपको एक सीधा रास्ता बताना कि कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आपको चीज़ों को रिवाइज़ करना है, जो भी आपके पास बचे हुए दिन है। ठीक है ना, कुछ नया ऐड नहीं करना है, बस रिवाइज करना है। 232 में पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो ये फ्लोरा एंड फोना से क्वेश्चन पूछा गया, फ्लोरा एंड फोना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, बात कर लेते हैं। द रीजन अकाउंट्स फॉर अवर 16% ऑफ इंडियन मेमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इट इज़ होम टू स्पीशीज लाइक हंगुल, स्नो लेपर्ड एंड माइखोर। तीसरा, वेटलैंड सच एज वुलर लेक एंड हॉकिरसर वेटलैंड स्पोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी। द रीजन हैज़ वेरी लो बायोडाइवर्सिटी एंड लैक्स फॉरेस्ट कवर। आपको सही आंसर चूज़ करना है। सिंपल, हमें देखने से ही लग गया यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट टोटली यहाँ पे रॉन्ग है प्यारे दोस्तों, बाकी सारे सही हैं। ठीक है ना,
देख सकते हो स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो कंट्रीब्यूट 16% ऑफ इंडियन फौना डाइवर्सिटी, कितना 16% की स्पीशीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं, वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। रीजन हैज़ रिच फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड रियल GSDP ग्रोथ रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर 2025-2026। जे.एंड.के के इकोनॉमी पे मैंने वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, यूट्यूब पे, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। 3.5%, 4.75%, 5.82%, 7.2%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखना 5.82% इज़ द करेक्ट आंसर। प्रोजेक्टेड रियल GSDP ग्रोथ रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बताया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या दिखाता है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं 2025-26 के लिए, स्टडी ग्रोथ रियल GSDP ग्रोथ 5.82% इंडिकेट्स करता है इंप्रूविंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शानदार क्वेश्चन आपके सामने, बताएं क्या आंसर आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तैरी डैम इज बिल्ट ऑन द भागीरथी रिवर एंड इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर चूज करो, पहले क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तैरी डैम इज बिल्ट ऑन भागीरथी रिवर एंड इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। हीराकुड डैम इज बिल्ट ऑन द गोदावरी रिवर। सरदार सरोवर डैम प्रोवाइड्स इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी टू मल्टीपल स्टेट्स। भाखड़ा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर। नागार्जुना सागर डैम इज लोकेटेड ऑन द कृष्णा रिवर। देखो ये इसलिए क्वेश्चन लाया है, इस पे भी कई बार JKSSB ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो बताओ क्या आंसर आएगा। जो जो टॉपिक मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ ना, ये आपको रिवाइज करने हैं। फर्स्ट सेकंड एंड फोर, सेकंड थर्ड एंड फाइव, फर्स्ट थर्ड फोर एंड फाइव, ऑल ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट थर्ड फोर एंड फाइव। यहाँ पे ना आपको करेक्ट बताना था, क्या बताना था, करेक्ट। पहला भी सही है, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, दूसरा गलत है। हीराकुड डैम इज बिल्ट ऑन द गोदावरी रिवर, नहीं, ये आएगा महानदी। कौन सा रिवर आएगा, महानदी रिवर, ठीक है। यहाँ पे लिखी गई है एक्सप्लेनेशन। तैरी क्या है, हाईएस्ट डैम भागीरथी रिवर पे है, ओके। हीराकुंड इज ऑन महानदी नॉट गोदावरी। सरदार सरोवर मल्टी स्टेट बेनिफिट प्रोवाइड करता है भाखड़ा नंगल सतलज रिवर पे और नागार्जुना कृष्णा रिवर पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 235 पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मानसबल लेक। चलिए पहला, इट इज़ लोकेटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट्स नेम इज़ ड्राइव फ्रॉम लेक मंसोरवर, क्या ये सही है बात। इट इज़ कंसिडर्ड द डीपेस्ट लेक इन इंडिया अराउंड 13 मीटर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की है, ठीक है, J&K, यहाँ पे J&K कर देना, ये स्टेटमेंट है। द लेक इज़ फेमस फॉर लोटस ग्रोथ ब्लूमिंग इन जुलाई अगस्त, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो लोटस हैं ये फेमस है लोटस के लिए और ये ब्लूम करते हैं जुलाई अगस्त में। एक मुगल गार्डन यहाँ पे देखने को मिलता है जो जरोका के नाम से जाना जाता है, जिसको नूरजहां ने बनाया था। फिर इट इज़ एन इंपॉर्टेंट साइट फॉर बर्ड वाचिंग एंड एक्वेटिक बर्ड्स। आपको बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर ऑनली, थर्ड फोर एंड सिक्स ऑनली। कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर एंड सिक्स ऑनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव एंड सिक्स। करेक्ट पूछा गया है आपसे, बताओ क्या आंसर आएगा। सारे स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको बोला था यहाँ पे J&K करना। तो इट इज़ लोकेटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल। इट्स नेम इज़ ड्राइव फ्रॉम लेक मंसोरवर, बिल्कुल सही है। डीपेस्ट लेक है J&K की, बिल्कुल सही है। लेक इज़ फेमस फॉर लोटस ग्रोथ ब्लूमिंग इन जुलाई अगस्त, बिल्कुल सही है। मुगल गार्डन कॉल्ड जरोका बिल्ट बाय नूरजहां ओवरलुक द लेक, बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है बर्ड वाचिंग एंड एक्वेटिक बर्ड्स के लिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। कहाँ पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेम इसका किसके साथ लिंक है, मंसोरवर के साथ, फेमस लोटस ब्लूम के लिए है, निलम्बो न्यूसिफेरा, ठीक है। मुगल गार्डन जो यहाँ पे है नूरजहां के द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हरि पर्बत फोर्ट। हरि पर्बत फोर्ट पे पूछा गया था, प्रेजेंट फोर्ट वाज बिल्ट इन 1808 बाय अता मोहम्मद खान, क्या ये स्टेटमेंट सही है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द दुरानी रूल, क्या ये सही है। द सराउंडिंग फोर्टिफिकेशन वाल नागर वाज बिल्ट बाय अकबर इन 1590। ये फोर्ट रिफ्लेक्ट्स बोथ मुगल एंड अफगान आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन। आपको बताना है क्या आंसर आएगा, बताओ। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फर्स्ट इन सेकंड ऑनली, सेकंड इन थर्ड, फर्स्ट थर्ड इन फोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन फोर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। प्रेजेंट फोर्ट वाज बिल्ट इन 1808 बाय अता मोहम्मद खान, कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द दुरानी रूल। सराउंडिंग फोर्टिफिकेशन वॉल नागर के नाम से जानी जाती है, जिसको बनाया था अकबर ने 1590 में, ठीक है। फोर्ट रिफ्लेक्ट करता है बहुत मुगल एंड अफगान आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन को, ठीक है जी, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर से पूछा गया है यहाँ पे, वायर कॉटन साड़ीज रिसीव्ड GI टैग इन 2025-2026 फ्रॉम विच स्टेट। बताओ, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, क्या आंसर आएगा। पूछा जा रहा है वायर कॉटन साड़ीज रिसीव्ड GI टैग इन 2025-26 कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर, याद रख लेना।
ठीक है। साड़ीज़ की बात करें, ये एक हेरिटेज क्राफ्ट माना जाता है तमिलनाडु का, जिसको जीआई टैग मिला है 2025-26 में। एक और शानदार क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड पूछा गया और जीएस में भी इंक्लूड कर सकते हो। 238 अरेंज द फॉलोइंग अवार्ड्स इवेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइटर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्वेश्चन देखो ज़रा, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन फ्रेम करने में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। जेकेएसएसबी क्या पूछ रहा है, अब किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करना है, खुद आप आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ही डिफरेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चन लाए गए हैं। आप हमारी इस छोटी सी मेहनत के लिए ना क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं यार। अगर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इतना कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका काम बनता है वीडियो को लाइक कर दिया करो। वीडियो को लाइक करने से ये होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे प्यारे दोस्त हैं, क्लास को लाइक कर दिया करो यार। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना फर्स्ट स्टेटमेंट, अली शाहिदा, प्रीतपाल सिंह बेताब, अजूर सिंह ठाकुर विंस हत्या अकेडमी अवार्ड। फिर दिया गया वली मोहम्मद असीर किश्तवाड़ी, राज राही, खालिद हुसैन विन अवार्ड, शाइस्ता खान विंस हत्या अकेडमी युवा पुरस्कार। अब ये क्वेश्चन पता है क्या है, यहाँ पे ना एक्चुअली आपको ईयर के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। अब आपने जब नाम सुने तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक किया होगा ना कि यार ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसका पूछ रहा है। एक तो अवार्ड्स का पूछ रहा है और ये ईयर के हिसाब से पूछा जा रहा है ना। पूछा जा सकता है इस तरह से क्वेश्चन। तो याद रखना यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वली मोहम्मद असीर किश्तवाड़ी, राज राही, खालिद हुसैन की बात करें तो इन्होंने जो है ना ये अवार्ड कब जीता था, ये इन्होंने 2021 में जीता, 2021। और अली शाहिदा, प्रीतपाल सिंह बेताब, अजूर सिंह ठाकुर की बात करें इन्होंने 2000 मतलब आप मान लो 25, ठीक है। और शाइस्ता खान ने हत्या अकेडमी युवा पुरस्कार जीता कब, 2022 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले आएगा सेकंड, ठीक है ना। 2021 में पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना है ना, 2021 ये हो गया, 2022 ये हो गया और 2025 ये हो गया। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से। होप आपको ये समझ आया होगा कि ये क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया। ईयर के हिसाब से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना था। और आपको क्वेश्चन ना इस पर बन सकता है, ये वाली स्टेटमेंट ना बन सकती है, 2025-26 का आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखे गए हैं तो आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 239 में पूछा जा रहा है, द तेजस एयरक्राफ्ट वाज प्राइमरली डिजाइन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, डीआरडीओ, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एचएएल। क्या आंसर आएगा, सिंपल है ऑप्शन नंबर सी, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एडीए, ठीक है। तेजस वाज डिजाइन बाय एडीए एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय एचएएल, मैन्युफैक्चर्ड इसको एचएएल ने किया है, ठीक है। 240 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आकिब नबी। आकिब नबी पे क्वेश्चन बना है, ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन 2025-2026 रणजी ट्रॉफी सीजन। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ही टुक 60 विकेट इन द सीजन, ही इज अवार्डेड द माधवराव सिंधिया अवार्ड बाई बीसीसीआई। क्या ये सही है, ही स्कोर द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन इन द टूर्नामेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ। रणजी ट्रॉफी को आपने फॉलो किया होगा, हमने स्पेशल इस पे वीडियो भी डाला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लास्ट वाला गलत है, ठीक है। ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द 2025-2026 रणजी ट्रॉफी सीजन, बिल्कुल सही है। ही टुक 60 विकेट इन द सीजन, सही है। ही इज अवार्डेड द माधवराव सिंधिया अवार्ड बाई बीसीसीआई, ये भी सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। विकेट टेकर थे, 60 विकेट इनने लिए थे, रिसीव्ड किया इन्होंने माधवराव सिंधिया अवार्ड बाई बीसीसीआई, ये भी सही है। ही इज़ अ बॉलर नॉट हाईएस्ट रन स्कोरर। ओके, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रोज़ा अहरबालेंसिस, ठीक है ना, डिस्कवर्ड इन 2024 इज ए स्पीशीज ऑफ विच टाइप। ये जे.एंड.के में ही ये हमारे पास ना स्पीशीज डिस्कवर की गई थी। फिश से रिलेटेड बर्ड या फिर वाइल्ड रोज प्लांट या मेमल। आंसर आएगा वाइल्ड रोज प्लांट, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं ना रोज़ा अहरबलेंसिस के बारे में, ये क्या एक न्यू स्पीशीज़ है वाइल्ड रोज़ की जो डिस्कवर की गई अहरबल में, कुलगाम में, जे.एंड.के में। तो होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जो जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहा हो, तो आपको ना यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स, ठीक है। इस कोर्स की फ़ी आपको सिर्फ और सिर्फ 569 पड़ेगी अगर आप में से कोई ज्वाइन करेगा। इसमें आपको वीडियो सेशन भी मिलेंगे हर एक सेक्शन पे, इंक्लूडिंग मैथ, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स। 85% सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका है, 85 से 90% सिलेबस, ठीक है। आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आपका स्टैटिस्टिक्स पोर्शन जो है ख़त्म होने वाला है, 1-2 टॉपिक बच गए। जीएस पोर्शन भी आपका कुछ ही 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं, 2-3 एक। आपकी अकाउंटेंसी के 2 से 3 टॉपिक बच गए। और ख़ास बात यह है कि आपको साथ साथ में सेक्शनल टेस्ट भी मिल रहे हैं इसी एक सब्सक्रिप्शन में, और सेक्शनल टेस्ट
जैसे आपको मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, सेम यही पैटर्न है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं विद आंसर की, डिटेल्ड आंसर की। अभी तक हमने लगभग 22 सेक्शनल टेस्ट ले लिए हैं। जितना हमने आपको पढ़ा दिया है उस पर सेक्शनल टेस्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि आपकी साथ साथ रिवीजन होती रहे। तो विद इन डेज आपका थ्योरेटिकल पोर्शन तो ख़त्म हो जाना है, सेक्शनल टेस्ट तो आपके चल ही रहे हैं, बाद में आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। तो कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहे, हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहे, तो आप कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से 100% यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल, अच्छे से अच्छे टेस्ट प्रोवाइड किए जाएं ताकि मैक्सिमम बच्चों की सिलेक्शन हो पाए, ठीक है जी। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारा पढ़ाना आपको समझ में आता है, हमारे सेशंस काम के हैं, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे मैसेज करना। ऐसे कोई भी एस्पिरेंट मैसेज नहीं करना, सिर्फ वही एस्पिरेंट मैसेज करना जो कोर्स को ज्वाइन करना चाहे। और बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज करते रहते हैं कि अलग से सेक्शन का हमें सब्सक्रिप्शन चाहिए। अलग से कोई भी सेक्शन का सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्योंकि एक एक अगर कंपोनेंट हम प्रोवाइड करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत की बात हो जाती है, इतना हम नहीं कर सकते। इसीलिए हमने मैनेजेबल फ़ी रखी है, विद टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत करना, ठीक। इसी तरह से जेकेपी कांस्टेबल के लिए आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। जेकेपी कांस्टेबल के लिए अगर आप तैयारी करना चाहें हमारे साथ तो मिलकर तैयारी कर सकते हैं। अभी इस बार का जो ऑफिशियल सिलेबस है ये आउट नहीं हुआ है। प्रीवियस सिलेबस पे बेस्ड हम आपको लेक्चर्स के PDF वीडियोस दे रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे विद PDFs, वीडियोस और टेस्ट सीरीज। लास्ट ईयर के टेस्ट सीरीज भी हम आपको इसमें प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि OMR टेस्ट है तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है, ठीक है ना। जूनियर के लिए अगर आपको स्टडी मटेरियल PDFs चाहिए तो पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन में वो भी आपको मिल जाएगा। ये अपडेट देना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट के हमें मैसेज आते रहते हैं, हम टाइमली हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर है 8492886188, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, ठीक है। बाकी लैब अटेंडेंट के भी हमने टेस्ट कंडक्ट करवाए थे, लगभग 10 टेस्ट दिए थे। स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 369 में मिल जाएंगे। इसमें भी पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी। ऑलरेडी हमने आपको PDF प्रोवाइड किए हुए हैं। आजकल जो सेशन ले रहे हैं यूट्यूब पे इनके PDF भी डाल रहे हैं, तो आपको भी बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गांधीयन मूवमेंट्स। पहला दिया गया है खेदा सत्याग्रह, फिर दिया गया है क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर दिया गया है चंपारण सत्याग्रह, और आपको 4th नंबर पे दिया गया है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब आपको ना यहाँ पे क्या करना है, इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना है। तो ये भी आपको पता है, अगर आपको ईयर मालूम होगा तो ही आप इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाओगे। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। चंपारण सत्याग्रह की बात करें अगर हम, या खेदा सत्याग्रह की बात करें, आप सबको पता है खेदा सत्याग्रह 1918 में आई थी। 1918 में जो सेकंड एक मेजर हमारे पास क्या थी, सत्याग्रह थी गांधी जी के द्वारा। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है। फिर इसी के साथ ना हमारे पास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो यहाँ पे इस हिसाब से क्या आंसर आएगा, सबसे पहले आएगा थर्ड, सबसे पहले आएगा थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट, फिर आएगा 4 और फिर आएगा सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है जी। चंपारण सत्याग्रह 1917 फर्स्ट थी, खेदा सत्याग्रह 1918 सेकंड थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 थर्ड, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1940 लास्ट, अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 243, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुभाष चंद्र बोस डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट एज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू चैप्टर इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। समझना क्वेश्चन को, सुभाष चंद्र बोस डिस्क्राइब्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट एज द बिगिनिंग ऑफ न्यू चैप्टर इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। फिर दिया जा रहा है बोस ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी INA इन जर्मनी विद द हेल्प ऑफ एक्सिस पावर। फिर दिया गया आपको लॉर्ड, अगर हम बात करते हैं लेन लिथगो के बारे में, टर्न द क्विट इंडिया मूवमेंट एज द मोस्ट सीरियस रेबेलियन सिंस द रिवॉल्ट ऑफ 1857। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। आपने सही चूज़ किया होगा, फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही हैं। सेकंड स्टेटमेंट जो है ना ये गलत है। INA वाज रीऑर्गेनाइज्ड विद जापानीज हेल्प, ठीक है, जर्मनी नहीं है, जापानीज हेल्प, नॉट इन जर्मनी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है,
इंडियन लेजेंड वाज इन जर्मनी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है बोस कॉल्ड क्विट इंडिया ए न्यू फेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। फिर INA वाज रीऑर्गेनाइज विद जापानीज हेल्प नॉट इन जर्मनी, ये चीज़ आप याद रखोगे। और लिन लेथगाओ कॉल्ड इट द मोस्ट सीरियस रेबेलियन आफ्टर 1857। चलिए क्वेश्चन नंबर 244 में पूछा जा रहा है प्यारी दोस्तों आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रिप्स मिशन। पहला स्टेटमेंट, क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन मार्च 1942 अंडर स्टैफर्ड क्रिप्स। फिर दिया गया इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू सिक्योर इंडियन कोऑपरेशन इन वर्ल्ड वार सेकंड इन रिटर्न फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस। फिर दिया गया प्रपोजल ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया बट डिड नॉट प्रोवाइड ए क्लियर टाइम टेबल फॉर गवर्नमेंट। फिर दिया गया द मिशन फेल्ड बिकॉज its proposals were not acceptable to Indian leaders, especially the Indian National Congress। आपको पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन मार्च 1942 अंडर स्टैफर्ड क्रिप्स। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू सिक्योर इंडियन कोऑपरेशन इन वर्ल्ड वार सेकंड इन रिटर्न फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस। द प्रपोजल्स ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया बट डिड नॉट प्रोवाइड ए क्लियर टाइम टेबल फॉर फुल गवर्नमेंट। मिशन फेल्ड बिकॉज इट्स प्रपोजल्स वर नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडियन लीडर्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेंट इन मार्च 1942 अंडर स्टैफर्ड क्रिप्स एम इंडियन स्पोर्ट इन वर्ल्ड वार सेकंड offered Dominion status, not full independence, failed due to no clear timetable and limited power। ओके, आगे बढ़ते हैं। 245 में पूछा जा रहा है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। बताओ प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का एट द टाइम ऑफ इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट 1942? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पे क्वेश्चन बना है एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ही वाज INC प्रेसिडेंट। 1940 से 1946 की बात करते हैं, एंड प्रिजाइडेड ओवर द 1942 बॉम्बे सेशन वेयर क्विट इंडिया वाज लॉन्च्ड। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। 246 में पूछा जा रहा है, हु गेव द स्लोगन क्विट इंडिया, ये स्लोगन किसने दिया है? क्विट इंडिया का स्लोगन, क्विट इंडिया स्लोगन किसने दिया है? ठीक है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, यूसुफ मेहर अली। क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये जो स्लोगन है क्विट इंडिया का यूसुफ मेहर अली ने दिया है, ठीक है, याद रख लेना। स्लोगन क्विट इंडिया वाज कॉइन्ड बाय यूसुफ मेहर अली इन 1942, ये चीज़ आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 247 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर ए बॉर्डर विद भूटान। चलिए, कौन सी स्टेट शेयर करती हैं बॉर्डर भूटान के साथ? ऑप्शन आपके सामने, आपको सही आंसर चूज करना है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश। सी हमारे पास स्टेट शेयर करती है बॉर्डर भूटान के साथ। क्वेश्चन में ये पूछा गया था, सिक्किम करती है, ठीक है, फिर हमारे पास वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। याद रखना, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। इंडिया शेयर्स ए बॉर्डर विद भूटान थ्रू 4 स्टेट्स, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। निमोनिक याद रखोगे वापस, ठीक है, ये वर्ड याद रखोगे तो आपको ये सारी स्टेट्स याद हो जाएंगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 248 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गुलमर्ग इज फेमस फॉर द गंडोला राइड्स आस्किंग इन विंटर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? फिर दिया गया, पहलगाम इज ए बेस कैंप फॉर अमरनाथ यात्रा एंड इज नोन फॉर बेताब वैली एंड आरू वैली। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सोनमर्ग इज कॉल्ड द मेडो ऑफ गोल्ड एंड इज नोन फॉर ग्लेशियर एंड ट्रैकिंग। फिर दिया गया, यूसमर्ग एंड दूध पथरी आर लेस क्राउडेड एंड नोन फॉर प्रिस्टाइन मेडोज के जो यूसमर्ग है और जो दूध पथरी है ये लेस क्राउडेड है और जाने जाते हैं प्रिस्टाइन मेडोज के लिए। और अहरबल वाटरफॉल इज नोन एज नायागरा ऑफ कश्मीर। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन से आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे देखें, गुलमर्ग इज फेमस फॉर द गंडोला राइड एंड स्कीइंग इन विंटर, बिल्कुल सही है। पहलगाम इज ए बेस कैंप फॉर अमरनाथ यात्रा एंड इज नोन फॉर बेताब वैली एंड आरू वैली, बिल्कुल सही है। सोनमर्ग इज कॉल्ड द मेडो ऑफ गोल्ड एंड इज नोन फॉर ग्लेशियर एंड ट्रैकिंग, बिल्कुल सही है। और यूसमर्ग एंड दूध पथरी आर लेस क्राउडेड एंड नोन फॉर प्रिस्टाइन मेडोज, बिल्कुल सही है। अहरबल वाटरफॉल इज नोन फॉर नायागरा ऑफ कश्मीर, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर आएगा। फिर ना आपसे क्वेश्चन नंबर 249 में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खरीफ क्रॉप, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून सीजन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। पहला स्टेटमेंट तो ये दिया गया है कि खरीफ क्रॉप जो बोई जाती है बिगिनिंग ऑफ मॉनसून सीजन में यानी जून जुलाई में और काटी जाती हैं सितंबर अक्टूबर में। फिर पूछा जा रहा है, दे रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन विद हाई टेम्परेचर फॉर प्रॉपर ग्रोथ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? फिर दिया गया है,
दीज क्रॉप्स आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल एंड नीड सिग्निफिकेंट वाटर सप्लाई, ठीक है। मेजर एग्जाम्पल इंक्लूड राइस, मेज, कॉटन, सोयाबीन एंड पल्सेज लाइक एंड मूंग। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। खरीफ क्रॉप पे क्वेश्चन बना है, क्रॉप्स पे क्वेश्चन बनते हैं, इसका आंसर आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर, ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खरीफ क्रॉप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून सीजन एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। इनको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस की ज़रूरत होती है, हाई टेम्परेचर फॉर प्रॉपर ग्रोथ के लिए। क्रॉप्स जो होती हैं लार्जली डिपेंडेंट रहती हैं रेनफॉल पे, ठीक है, एंड नीड यहाँ पे सिग्निफिकेंट वाटर सप्लाई की होती है। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आती है जैसे राइस, मेज, कॉटन, सोयाबीन एंड पल्सेस लाइक उड़द एंड मूंग। चलिए पूछा जा रहा है प्यारी दोस्तों, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज न्यू आनंद ऑफ कश्मीर ड्यू टू इट्स हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन 2024-2025? पुलवामा, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम। क्या आंसर आएगा? सिंपल है, इसका आंसर आएगा अनंतनाग, ऑप्शन नंबर बी। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द न्यू आनंद ऑफ कश्मीर ड्यू टू इट्स हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन 2024-2025? आंसर आएगा अनंतनाग, ठीक है, याद रखना है। Anantnag has surpassed Pulwama with about 7.29 lakh liters per day, becoming the new dairy hub of Kashmir. फिर which is the largest milk producing state in India as of April 2026? लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की कौन सी है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट अबाउट लगभग 15 to 16% ऑफ इंडियाज टोटल मिल्क प्रोडक्शन, मेकिंग इट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो 251 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। हो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 252 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ईयर 1921 इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन इंडियन डेमोग्राफिक हिस्ट्री। बिहार हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। लक्षद्वीप हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन अमंग यूनियन टेरिटरीज। केरला हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही आंसर है। देखो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे ना द ईयर 1921 ये हमारे पास बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बात हो रही है। लक्षद्वीप हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन अमंग यूटीज, ये भी सही है। केरला हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, ये तो गलत है ना, ये हमारे पास गलत है। यहाँ बिहार की बात हो रही है, ठीक है, बिहार का लोएस्ट लिटरेसी रेट है। पूछा जा रहा है विच अबोव स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिखा गया स्टेटमेंट फर्स्ट 1921 ग्रेट डिवाइड यानी पॉपुलेशन ट्रेंड रिवर्सल के नाम से जाना जाता है। बिहार हाईएस्ट डेंसिटी, अरुणाचल प्रदेश लोएस्ट डेंसिटी, लक्षद्वीप लीस्ट पॉपुलेशन। और लोएस्ट लिटरेसी की बात करें बिहार है, ना कि केरला। केरला में तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। क्या है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट। ओके, समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 253 आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, पॉपुलेशन रैंक ऑफ मध्य प्रदेश 5th है ना, अर्बन पॉपुलेशन 65%। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब कि पेयर कौन सा सही है। सारे पेयर सही हैं, ठीक है। लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार का ही था, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स था, पॉपुलेशन रैंक ऑफ मध्य प्रदेश 5th ही था। तो यहाँ पे सारे पेयर ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल पेयर्स आर करेक्ट एज पर सेंसस 2011। बिहार लोएस्ट लिटरेसी रेट 940, सेक्स रेशियो ठीक है, एमपी का 5th पोजीशन था और 31.165% अर्बन पॉपुलेशन थी। पॉपुलेशन रैंक ऑफ मध्य प्रदेश कितना था? 5th। नंबर 254 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। मारूसुदार रिवर, तावी रिवर, कलनेई रिवर, झेलम रिवर। विच ऑफ द अबोव आर नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ द चिनाब रिवर। बताओ क्या आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन है, रिवर्स का मैंने A to Z आपको पढ़ाया हुआ है इसी चैनल पे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 4 ओनली। ये वाला गलत है, बाकी आप सबको मालूम होना चाहिए। ट्राइब्यूटरीज हैं चिनाब रिवर की, है ना, ऑल आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ चिनाब रिवर एक्सेप्ट झेलम रिवर। तो आंसर आएगा 4 ओनली। क्वेश्चन को देखो ना, नॉट पूछा गया है, ठीक है। तो झेलम जो है ये सेपरेट रिवर सिस्टम है। इंडस बेसिन की बात करें, नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ चिनाब। होप आपको ये समझ में आया होगा। मोस्ट चिनाब ट्राइब्यूटरीज आर रीजनल रिवर्स ऑफ जम्मू डिवीजन में आती हैं, वाइल झेलम बिलोंग्स टू कश्मीर बेसिन। इतना तो आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 255 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चिनाब रिवर। इट इज़ ए ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड बागा रिवर इन हिमाचल प्रदेश।
इन इट्स अप कोर्स इट इज़ नोन एज चंद्राबागा, इट फाइनली मर्ज इनटू सतलज रिवर इन इंडिया। ठीक है, फिर दिया गया है मेजर डैम्स ऑन इट इंक्लूड सलाल, बगलीहार एंड दूल, विच अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बताओ क्या आंसर आएगा। इट इज़ ए ट्राइब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर, बिल्कुल सही है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड बागा रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। इन इट्स अपर कोर्स इट इज़ नोन एज चंद्राबागा, भी सही है। ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, याद रखना ये वाला गलत है। इट फाइनली मर्ज इनटू सतलज, ये वाला गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत है, बाकी ये वाले सही हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चिनाब इंदस की ट्राइब्यूटरी है, फाउंड बाई चंद्रा प्लस बागा, ठीक है। कार्ल चंद्रा बागा इन अपर रीच, ठीक है। इट डज नॉट मर्ज इनटू सतलज, बोथ जॉइंट्स इंडस सेपरेटली, ये तो आपको भी पता होना चाहिए, इन डिटेल आपको पढ़ाया हुआ है। मेजर डैम्स सलाल, बगलीहार, दूल इसमें आते हैं, दूल हस्ती। क्वेश्चन नंबर 256 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। आपसे पूछ रहा है विच अबाउट स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला, इट वॉज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड गुलाब सिंह। इट वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 16 मार्च 1846 आफ्टर द ट्रीटी ऑफ लाहौर। यहाँ पे ना ये तीसरा स्टेटमेंट है, अब ये चौथा स्टेटमेंट है। गुलाब सिंह पेड 75 लाख नानक शाही रुपीज़ टू एक्वायर कश्मीर, द ट्रीटी मार्क द एंड ऑफ डोगरा रूल इन कश्मीर। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट वॉज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड गुलाब सिंह, बिल्कुल सही है। इट वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 16 मार्च 1846 आफ्टर द ट्रीटी ऑफ लाहौर, सही है। गुलाब सिंह पेड 75 लाख नानक शाही रुपी टू एक्वायर कश्मीर, सही है। ये वाला गलत है, ठीक है। यहाँ पे ट्रीटी मार्क द एंड ऑफ डोगरा रूल इन कश्मीर नहीं है, मार्क द बिगनिंग ऑफ डोगरा रूल आया था। क्या हुआ था, बिगनिंग हुई थी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसके बीच में हुई थी, बिटवीन ब्रिटिश एंड गुलाब सिंह। साइन कब हुई, 16 मार्च 1846 को, आफ्टर लाहौर ट्रीटी। पेमेंट की बात करें 75 लाख नानक शाही रुपीज़ थे। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ डोगरा रूल, नॉट द एंड। 257 में पूछ रहा है बंद पत्थर, ए ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए क्लासिकल डांस फॉर्म परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स, ए फोक थिएटर कंबाइनिंग स्टाइल म्यूजिक एंड डांस, ए मार्शियल डांस ऑफ वॉरियर्स, ए डिवोशनल सिंगिंग ट्रेडिशन। सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी है, फोक थिएटर कंबाइनिंग स्टाइल म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। बंद पत्थर क्या है, एक फोक थिएटर फॉर्म है, यूजिंग स्टाइल म्यूजिक एंड डांस टू हाईलाइट सोशल इशूज़। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 158 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेफ्टी वेल्व थ्योरी। सेफ्टी वेल्व थ्योरी पे पूछा जा रहा है। इट सजेस्ट दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 विद ब्रिटिश सपोर्ट, पहला ऑप्शन। फिर दिया गया है एओ ह्यूम प्ले की रोल इन इट्स फॉर्मेशन। फिर दिया गया लाला लाजपत राय पॉपुलराइज्ड दिस थ्योरी इन हिज वर्क यंग इंडिया 1916। द थ्योरी वाज यूज्ड टू क्रिटिसाइज द मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, विच अबाउट स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बताओ क्या आंसर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल ऑफ दी वो इसका सही आंसर है। इट सजेस्ट दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 विद ब्रिटिश सपोर्ट, सही है। एओ ह्यूम प्लेड ए की रोल इन इट्स फॉर्मेशन, ये भी सही है। लाला लाजपत राय पॉपुलराइज्ड दिस थ्योरी इन हिज वर्क यंग इंडिया 1916, ये भी सही है। थ्योरी वाज यूज्ड टू क्रिटिसाइज द मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, भी सही है। तो याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 259 में पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के लिए क्वेश्चन पूछा गया और स्टेटमेंट फर्स्ट में पूछा गया दे ओरिजिनेट इन द मेडिटेरियन सी। फिर दिया गया स्टेटमेंट सेकंड, दे ब्रिंग सडन विंटर रेन टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट। फिर दिया गया है थर्ड स्टेटमेंट, दे आर हाईली बेनिफिशियल फॉर द खरीफ क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एंड सेकंड इसका सही आंसर है, ठीक है। थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर दिसंबर से फेब के बीच में। एंड आर हाईली बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स, क्या आएगा, रबी क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड मस्टर्ड रेदर देन खरीफ क्रॉप व्हिच आर समर मॉनसून क्रॉप। ऑप्शन नंबर ए जो है ना स्टेटमेंट फर्स्ट ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट इन द मेडिटेरियन सी रीजन। ये चीज़ आप याद रखोगे, कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, मेडिटेरियन सी रीजन में। स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, ड्राइवन बाय द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम दे ट्रेवल्स ईस्टवर्ड एंड ब्रिंग सडन विंटर रेन एंड स्नोफॉल टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट। ये पॉइंट आप नोट करोगे। की बात करें अगर प्यारे दोस्तों, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अकर्स ड्यूरिंग द विंटर दिसंबर टू फेब एंड आर हाईली बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स, ठीक है, लाइक वीट एंड मस्टर्ड रेदर देन खरीफ क्रॉप्स विच आर समर मॉनसून क्रॉप। होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे भी क्वेश्चन बनता है तो आप पढ़ लेना, ओके। क्वेश्चन नंबर 260 में पूछा जा रहा है रिगार्डिंग द शिवालिक रेंज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
पूछा जा रहा है इट इज़ द यंगेस्ट एंड सोदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। पहला, इन जम्मू दीज हिल्स आर लोकली नोन एज जम्मू हिल्स। ठीक है, एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ दिस रेंज वेरीज फ्रॉम 3000 टू 4500 मीटर्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ द अबव। बताओ क्या आंसर आएगा। देखो ना, शिवालिक रेंज पे क्वेश्चन बना है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं शिवालिक, ये यंगेस्ट एंड सदर्न मोस्ट पार्ट हैं हिमालय का, तो ऑप्शन ए सही है। इन जम्मू रीजन इट इज़ लोकली कॉल्ड जम्मू हिल्स, ये भी सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत है। याद रखना, बिकॉज शिवालिक हाइट इज़ ओनली 600 से लेकर 1500 मीटर तक है, नॉट 3000 टू 4500 मीटर, दैट इज़ लेसर हिमालयाज। तो कंक्लूजन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिखा गया है स्टेटमेंट फर्स्ट, शिवालिक रेंज इज द यंगेस्ट एंड सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज। इन जम्मू रीजन इट इज़ लोकली कॉल्ड जम्मू हिल्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 261, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या पूछा जा रहा है, और स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड। फर्स्ट में पूछा जा रहा है वेस्टर्न घाट्स आर हायर इन एलिवेशन कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स एंड देयर हाइट इंक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फिर दिया जा रहा है यहाँ पे आपके सामने, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स लाइक द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट्स इन द ईस्टर्न घाट्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप ऑफ द प्लेटू। और फिर दिया गया ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन वेस्टर्न घाट्स एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाईली डाइसेक्टेड एंड इरेगुलर चेन ऑफ हिल्स। आपको पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या आंसर आएगा? बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा। देखो, वेस्टर्न घाट्स आर हायर इन एलिवेशन कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स एंड देयर हाइट इंक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये तो सही है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न घाट्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप ऑफ प्लेटू, ये गलत है, ये गलत है। मेजर रिवर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की बात करें, ये ओरिजिनेट होते हैं वेस्टर्न घाट में। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन वेस्टर्न घाट्स एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाईली डाइसेक्टेड इरेगुलर चेन्स ऑफ हिल, ये सही है। तो आंसर आएगा यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा गया वेस्टर्न घाट्स आर हायर एंड इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मेजर रिवर्स गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स, नॉट ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर एंड हाईली डाइसेक्टेड, तो यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 262 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दुन्स, जिन्हें आप दुन्स के नाम से भी जानते हो। दुन्स आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लोकेटेड बिटवीन द लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक। चलिए, दे आर फाउंड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड फिल्ड विद अलूवियम एंड ग्रेवल। दुन्स आर मेनली फाउंड बिटवीन द ग्रेटर हिमालयस एंड लेसर हिमालयस। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, क्या आंसर आएगा बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दुन्स जो है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं जो लोकेटेड है बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक के बीच में। दे आर फाउंड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड फिल्ड विद अलूवियम एंड ग्रेवल, ये भी सही है। दुन्स आर फाउंड बिटवीन ग्रेटर हिमालयस एंड लेसर हिमालयस, ये गलत है, नॉट बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर हिमालयस, याद रख लेना। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है लोकेटेड बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक, फाउंड बाई टेक्टोनिक एक्टिविटी प्लस अलूवियल डिपॉजिट्स। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ही करेक्ट हैं। ओके, ना 263 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रघुनाथ टेम्पल इज करेक्ट। देखो, रघुनाथ टेम्पल पे क्वेश्चन बनता है, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। पहला पूछा गया कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल वाज इनिशिएटेड बाय महाराजा रणबीर सिंह इन 1860। दूसरा दिया गया द टेम्पल कम्प्लेक्स इज प्राइमरली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड houses ancient Greek manuscripts. It is a small shrine located in southern India known for its silver plated walls. Construction was started by Maharaja गुलाब सिंह इन 1835 एंड कंप्लीटेड बाय हिज सन महाराजा रणबीर सिंह अराउंड 1860। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, पहला तो सामने से गलत है, टेम्पल कम्प्लेक्स इज प्राइमरली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड हाउसेज एंशिएंट ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये भी गलत है। इट इज़ ए स्मॉल श्राइन, ये भी गलत है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह इन 1835 एंड कंप्लीटेड बाय हिज सन महाराजा रणबीर सिंह अराउंड 1860, ये तो सही है। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना, यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, रघुनाथ टेम्पल, रघुनाथ के बारे में आप इतना याद रख लेना। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, बिल्ट बाय महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है, इन 1835, मतलब स्टार्टिंग किया था इसकी कंस्ट्रक्शन को, ये चीज़ आप याद रखोगे, स्टार्टेड की थी। और फिर आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट कंप्लीटेड, क्या याद रखना है, कंप्लीटेड बाय महाराजा
रणबीर सिंह अराउंड, आप याद रख लेना 1860, ठीक है। फिर आपको क्या याद रखना है, फिर आपको याद रखना है डेडिकेटेड टू, क्वेश्चन पूछा जाता है डेडिकेटेड टू लॉर्ड रामा, ठीक है, लॉर्ड रामा, सीता एंड लक्ष्मण। ओके, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ये पूछा जाता है स्टेटमेंट। फिर आप क्या याद रखोगे, ये फेमस है, किसके लिए फेमस है, याद रखना, फेमस फॉर गोल्ड प्लेटेड इनर वॉल्स, ठीक है, इनर वॉल्स एंड रिच डेकोरेशन के लिए जाना जाता है। जैसे आप यहाँ पे गए भी होंगे, ठीक है ना, रघुनाथ बाजार में गए हो ना, तो आपको पता होना चाहिए। और याद रख लेना मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, वन ऑफ द, ये चीज़ याद रखनी है। लार्जेस्ट टेम्पल कम्प्लेक्स है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन दी गई है। रघुनाथ टेम्पल वाज स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह इन 1835, ओके, एंड कंप्लीटेड बाय महाराजा रणबीर सिंह अराउंड 1860, बिल्ड बाय महाराजा गुलाब सिंह एंड कंप्लीटेड बाय महाराजा रणबीर सिंह। 1835 AD में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, कंप्लीट हुआ 1853 से लेकर 1860 के बीच में। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कम्प्लेक्स है नॉर्थ इंडिया का। रंबेश्वर टेम्पल याद रख लेना, JNK का बड़ा टेम्पल है, और डेडिकेटेड टू लॉर्ड रामा, एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु है। किसके इनकारनेशन है, विष्णु के। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स अखनूर फोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अखनूर फोर्ट पे क्वेश्चन बना है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर एंड वॉज बिल्ट इंटायरली बाय मुगल एम्परर अकबर। अरे यार, ये कहाँ से ठीक होगा, ये तो सामने गलत है। द फोर्ट वाज कमीशन बाय महाराजा गुलाब सिंह 1850 टू सर्व एज ए समर रिट्रीट। इट इज़ ए मॉडर्न स्ट्रक्चर बिल्ट इन द 20th century that serves as a military barracks for the local police. Construction was started by Raja Tej Singh in 1762 and completed by Raja Alam Singh in 1802, featuring remains from the Harappan civilization, है ना। सामने सामने ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, बाकी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है जी। देखो, फोर्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी किसके द्वारा, राजा तेज सिंह के द्वारा 1762 में, एंड वाज कंप्लीटेड बाय राजा आलम सिंह इन 1802। इट आल्सो हैज़ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स लिंक टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। बाकी वाले गलत हैं, ठीक है ना, अकबर का कोई रोल नहीं है इसमें, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अखनूर फोर्ट के लिए आप क्या याद रखोगे, अखनूर फोर्ट के लिए याद रखना है पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्टेड बाय राजा तेज सिंह, यानी कि स्टार्टेड की इनने कंस्ट्रक्शन 1762 में, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। कंप्लीट किसने किया, कंप्लीटेड बाय राजा आलम सिंह 1802, डेट भी याद रख लेना। लोकेटेड कहाँ पे है, तीसरा पॉइंट याद रख लेना, लोकेटेड है ऑन द राइट बैंक ऑफ चिनाब रिवर, ठीक है जी। और आप याद रखोगे, ये दिखाता है किसको, रिमेन्स लिंक्ड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये पॉइंट आप नोट करोगे। और 5वें नंबर पे लिख लो, प्रोटेक्टेड मोनोमेंट है, ये क्या है, प्रोटेक्टेड मोनोमेंट, ठीक है, मोनोमेंट अंडर ASI सिंस 1982। तो ये सारे पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एक और शानदार क्वेश्चन 265, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द रिवर विच राइजेज इन द कमरपेट हिल इन द छोटा नागपुर प्लेटू सारो ऑफ एंड इज कॉल्ड द रिवर ऑफ सारो इज डैश। यहाँ पे आपको इसको भरना है, और फिर दिया गया है बी ऑप्शन में, द अलमती डैम इज बिल्ट ऑन डैश रिवर, और सी में दिया गया है मोस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम द वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा बिकॉज ऑफ डैश। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, बरो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, JK SSB का कोई अता पता नहीं है। रिवर विच राइजेज इन द कमरपेट हिल इन द छोटा नागपुर प्लेटू एंड इज कॉल्ड द रिवर ऑफ सारो इज, क्या आंसर आएगा, दामोदर रिवर, यहाँ पे आएगा दामोदर। तो बी ऑप्शन में दामोदर दिख रहा है ना, प्लेटू एंड इज कॉल्ड द रिवर ऑफ सारो इज दामोदर रिवर। अलमती डैम इज बिल्ट ऑन द, याद रख लेना, कृष्णा रिवर, यहाँ पे कृष्णा रिवर आएगा। और मोस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा बिकॉज ऑफ हाई ग्रेडियंट। समझ आ गई बात, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए। देखो, दामोदर ओरिजिनेट होता है छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड बिहार रीजन से, जो रिवर ऑफ सौरो के नाम से जाना जाता है ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लड की वजह से। अलमती डैम की बात करें, ये कृष्णा रिवर पे है। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर वेस्टर्न घाट्स की बात करें, डू नॉट फॉर्म डेल्टास बिकॉज ऑफ हाई ग्रेडियंट, स्टीप स्लोप होता है यहाँ पे, हेंस दे फॉर्म आते हैं, एस्टुअरीज बनाते हैं इंस्टेड ऑफ डेल्टास।
ये क्या बनाते हैं स्ट्रेस इंस्टेड ऑफ डेल्टाज, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 266 में पूछा जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज ओरिजिनली फाउंडेड एज द ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन 1932 एंड रीनेम्ड इन 1939। पहला स्टेटमेंट ये पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। पूछा जा रहा है महाराजा हरि सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन 26 अक्टूबर 1947। Constitution of Jammu and Kashmir was adopted in 1956 and came into force in 1957. Jammu and Kashmir was reorganized into 2 UTs in 2019. बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर, ऑल ऑफ दी अबोव। इस क्वेश्चन का आंसर चूज करो, क्या आएगा। देखो, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज ओरिजिनली फाउंडेड एज द ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन 1932 एंड रीनेम्ड इन 1939। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ द अबोव इसका सही आंसर आएगा। देखो, आपको क्या याद रखना है एनसी के बारे में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाउंडेड एज, ये फाउंडेड की गई थी हमारे पास एज ऑल जम्मू एंड कश्मीर, J&K जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तौर पे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तौर पे, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन 15 अक्टूबर 1932। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखोगे। दूसरा, फाउंडर इसके कौन थे? फाउंडर थे हमारे पास शेख अब्दुल्ला। कौन थे? शेख अब्दुल्ला, ठीक है। विद किसके साथ इन्होंने फाउंड किया था, इसको याद रख लेना, मीर वैस यूसुफ शाह, ठीक है, एंड चौधरी गुलाम अब्बास। ये नाम याद रख लेना, एग्जामिनर कुछ भी पूछता है, ठीक है, गुलाम अब्बास। रीनेम्ड एज, तीसरा पॉइंट याद रखना, रीनेम्ड एज एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन 11 जून 1939। एम क्या था इसका? एम इसका था शिफ्ट फ्रॉम रिलीजियस टू सेक्युलर पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। मैंने आपको इसके बारे में बताए हैं, ये आप नोट करेंगे, ठीक है। 1932 में ये हमारे पास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तौर पर फाउंड की गई थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तौर पे, और 1939 में इसका नाम एनसी रखा गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया। क्लियर हुआ? तो होप आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा, ठीक है। आज के इस सेशन में हमने काफ़ी सारे MCQs डिस्कस किए जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम आपके लिए सेशंस लाते रहेंगे। आपका काम है चैनल पे बने रहना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। बाकी वीडियोस भी जाके ज़रूर देख लेना। PDF टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। तो मिलते हैं एक और शानदार न्यू सेशन के साथ। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का, अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।